हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको वेलकम करता हूं मैं कैसे बने इंग्लिश के धुरंधर पार्ट 1 में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। किसी के इंटेलिजेंस को मापने या चेक करने का कोई ज़रिया नहीं। अक्सर लोग किसी को अंग्रेज़ी या इंग्लिश में बात करते हुए देखते हैं तो एक परसेप्शन बना लेते हैं और वाह, ये इंग्लिश में बात कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंट है, लगता है बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसा नहीं है। हिंदी या अपनी मातृभाषा में बात करने वाले लोग भी इंटेलिजेंट हैं। फ़र्क इतना है कि वो इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप पॉजिटिव रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। बिफोर वी स्टार्ट इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट सेशन, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों। वो रिक्वेस्ट ये है कि मैं जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ उसकी आपको रेगुलरली, रिलीजियसली और डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये कोई ऐसा टॉनिक या ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं है जो मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको लगाने से या जिसको पीने से आप रातों रात तोते की तरह फराटेदार इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। हर चीज़, ये आप भी जानते हैं, प्रैक्टिस मांगती है, डेडिकेशन मांगती है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि मिनिमम दिन में 30 मिनट्स अपने इस इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए आप निकालें। मिनिमम, ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा उतना आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले आपको इन 4 चीज़ों को करना होगा। सबसे पहले आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर अपने घर पे बंधवा लीजिए। फॉर एग्जांपल टाइम्स ऑफ इंडिया या इंडियन एक्सप्रेस या और भी कोई अगर लोकल इंग्लिश न्यूज़पेपर आता है तो उसे ज़रूर अपने घर में बंधवा लीजिए। नंबर 2 है, आपको इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी, छोटी सी एक पॉकेट साइज़ की, आप वो परचेज कर लीजिए। नंबर 3 है, आप एक फुलस्केप नोटबुक और एक पेन परचेज कर लीजिए। नंबर 4 है, आप किसी भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि BBC है, CNN है, NDTV है। इनमें से किसी को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जब आपने न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसमें से रीड क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से रीड आपको वो करना है, वो टॉपिक करना है जो आपको अच्छा लगता है या जो आपका इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, लोकल न्यूज़, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स। आपको जो भी टॉपिक अच्छा लगता है आपको उस टॉपिक को रीड करना है। टॉपिक डिसाइड करने के बाद उस टॉपिक की हेडलाइन आपको नोटबुक में लिखनी है और एक छोटा सा पैराग्राफ आपको नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद उसे मन में नहीं बट ज़ोर ज़ोर से रीड करना है, टॉपिक एंड पैराग्राफ। अब उस पैराग्राफ को आपको हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। जिन भी वर्ड्स का आपको पैराग्राफ में मतलब नहीं पता चल रहा है, पहले उन्हें अंडरलाइन करना है। पैराग्राफ के नीचे उन वर्ड्स को लिखना है, डिक्शनरी में उनका मीनिंग ढूंढना है और उसका हिंदी या अपनी लोकल लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन होता है या मतलब होता है वो आपको लिखना है। फिर से आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसे ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। शुरुआत में दोस्तों आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप लिखना या पढ़ना स्टार्ट करेंगे चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस का एक ही नारा या मोटो है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। जितना कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको सक्सेस जल्दी मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर डिटर्मिनेशन के साथ काम करिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपके पास वोकेबलरी होना ज़रूरी है। वोकेबलरी यानी शब्दकोश। तो जब आप इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो उसको रीड करवाने का मेरा एक एम ये है कि आपके पास वोकेबलरी यानी शब्दकोश क्रिएट होता रहे। जितने अलग अलग टॉपिक्स आप पढ़ेंगे एवरीडे, उतना आपके पास वोकेबलरी या शब्दकोश रेडी होता जाएगा, जो इवेंचुअली आपको हेल्प करेगा जब आप इंग्लिश में बात करेंगे उसके लिए। तो जितना ज़्यादा रीड करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश बनेगा। रीड करते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए। इंग्लिश इज़ ईजी, आप सीख सकेंगे और आप अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने के अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट काम नहीं करना है दोस्तों कि इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को आपको सुनना और देखना है। इससे आपको ये नॉलेज मिलेगा कि जो एंकर है, न्यूज़ एंकर, वो कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और उसके आंसर्स आपको कैसे मिल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप सुनेंगे और देखेंगे उतनी आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपका वोकेबलरी और भी अच्छा होगा। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करिए और इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स को भी पैरेलली सुनते रहिए।
मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, स्पेशली अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में।